हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज आप टॉपिक करना है, थोनू पिछे जेडे मेरे एमसीक्यूज लिखे उन्होंने देख के पता लग गया होना है। अज आप सैपरेशन ऑफ पावर्स बारे पढ़ांगे, ठीक है जी। तो यही कुछ एमसीक्यूज ने सैपरेशन ऑफ पावर्स नाल रिलेटेड। ईजी टू डिफिकल्ट कह सकते हो तुसीं, लैवल डिफिकल्ट तो नहीं, बट हाँ कंसैप्चुअल जरूर ने। जे तुसीं सैपरेशन ऑफ पावर्स नूं बिल्कुल वधिया तरीके नाल समझदे हो तो बहुत ईजी लगणगे, नहीं तुहानूं मुश्किल आऊगी, ठीक है जी। तो मैं चाहना एक बार पहला लैक्चर शुरू करने तो पहला तुसीं इन्हां दे आंसर देने की कोशिश करो, तो फिर आप पढ़ांगे तो बेसिकली लैक्चर के एंड तक तुहानूं सारिਆਂ ने आंसर पता लग जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं एक बार पढ़ देना है। पहला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज गिवन बाय ए थॉमस हॉब्स, बी जॉन लॉके, सी मॉन्टेस्क्यू, डी रूसो। तो बेसिक सवाल है, किने दी सी थ्योरी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। पता हुआ आई थिंक कईयां नूं, बट स्टिल कोई ना आप देखांगे। सेकंड है जी, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आ कॉन्स्टिट्यूशन है जी, ये तो समझो, ठीक है। और सी जी मैं लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, सी स्विस कॉन्स्टिट्यूशन स्विट्जरलैंड का संविधान, डी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सैपरेशन ऑफ पावर है जी बेस्ट एग्जांपल ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। थर्ड है जी, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज ए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन ए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, सी की है द पॉलिटी एंड द इकोनॉमी, डी स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स किहदे विचकार डिवीजन ऑफ पावर्स की गल करता है, ये दसना है। फोर्थ हैगा जी, the objectives of theory of separation of powers are 1 to prevent the concentration of power in a single authority, 2 to safeguard the individual's liberty। अगे कह रहे which of the above statements are correct। तो आप बेसिकली दसना है इन्हां चों किहड़ियां स्टेटमेंट्स करेक्ट ने। करेक्ट किवें भी किहड़े ऑब्जेक्टिव्स हैगे सेपरेशन ऑफ पावर दे इन्हां दोनों चों। ऑप्शन की ने अपना ए की कहंदा ओनली वन, जे कल्ला पहले ही ऑब्जेक्टिव तो आंसर हो, जे कल्ला दूजे सेपरेशन ऑफ पावर का ऑब्जेक्टिव तो ओनली टू हो, जे दोनों है तो सी ऑप्शन हो बोथ 1 एंड 2, जे इन्हां च कोई भी नहीं ऑब्जेक्टिव तो डी होगा नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है जी। तो फिफ्थ की है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एसओपी सेपरेशन ऑफ पावर है, कंफ्यूज ना हो। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब की कह रहे हैं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। सेकंड की कहता है टर्म सेपरेशन ऑफ पावर इज मेंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ सेपरेशन ऑफ पावर, ਵੀ सेपरेशन ऑफ पावर ਕੀ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀयन कॉन्स्टिट्यूशन ਚ, दूजे च कह रहे हैं एग्जैक्ट टर्म सेपरेशन ऑफ पावर कितने लिखी भी मिलती है कि नहीं, ये चीज दसनी है, ठीक है। तो मतलब कि देखो एवं भी हो सकता है कि हो सकता है यह टर्म ना लिखी हो, बट वैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन यही फीचर हो, या हो सकता है भी ये वैसे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन पर टर्म की गल कितने की भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो की कहता विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इन्हां चों हुण सही किहड़ियां, ओनली वन, ओनली टू, बोथ सही ने कि नाइदर वन नॉर टू, केड़ी सही है हुण आपां दसना है, ठीक है जी। तो हुण मैं एक बार रब करदा सारा ते फिर आपां अपना टॉपिक शुरू करदे हां। तो टॉपिक का नाम की है जी पूरा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। हुण डॉक्ट्रिन आ जाए या थ्योरी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, इको ही चीज है। डॉक्ट्रिन टर्म थोड़ा ज्यादा लिखी भी मिल सकती हैगी, क्योंकि लीगल टर्मिनोलॉजी के विच डॉक्ट्रिन टर्म ज्यादा यूज की जाती है। डॉक्ट्रिन का बेसिक का मतलब की है, डॉक्ट्रिन मैंने कोई भी प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन का मतलब यही बनूगा, ठीक है जी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स,
ठीक है जी। हुण जे आपां बैकग्राउंड समझिए सैपरेशन ऑफ पावर्स का, पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा बेसिकली किहने दित्ती सी थ्योरी, बंदा सी मोंटेस्क्यू। ठीक है जी। फ्रेंच सीगा ये, फ्रांस च पैदा होया सी 1689 दे विच। बाय प्रोफैशन लॉयर सीगा, पर हौली हौली वो काम छड्ड के ये लिखने लग गया सीगा। की लिखदा सीगा? पोलिटिकल आइडियोलॉजीज बारे, तां पोलिटिकल थिंकर सीगा एक तरह का। हुण ਜਿਹੜੇ टाइम फ्रांस च पैदा होया, फ्रांस च की सीगा जी, उत्थे एक किंग हुंदा सीगा। फ्रांस एक मोनार्की सी, राजा हुंदा सी उत्थे। ते राजा भी किस तरीके का सीगा? एक टायरेंट ते डेस्पोट। टायरेंट यानी कि कोई क्रूर राजा हुंदा जिहड़ा बड़ा जालम हुंदा है, ठीक है, उहनूं टायरेंट कहंदे आ। डेस्पोट हुंदा जिहड़ा राजा काफी पावरफुल हुंदा है, मतलब कि सारी पावर ही उहदे कोले हुंदी है, ते अक्सर ये टर्म एक नैगेटिव सेंस च वरती जांदी है। तां कोई राजा हो सकदा है बहुत पावरफुल होवे पर बहुत वधिया होवे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੀडम ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ फसल वधिया हुई भी है कि नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उन्होंने टैक्स देना ही सीगा, तां बड़े तंग सीगे लोग। तां इहने ये सारी जदों सिचुएशन एनालाइज कीती, इहने समझण की कोशिश की भी यार एवें दा क्यों है फ्रांस दे विच, क्यों ये सिस्टम हैगा, की कारण है इहदे पिछे। अच्छा, दूजी चीज बंदे ने होर देशां दा सिस्टम देखिया सी, खासकर ब्रिटेन दा। ये उत्थे गया सी ते उहने उत्थे देखिया भी कंपैरेटिवली उत्थों दे लोग ने जिहड़े खुश ने, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, किंग हैज कंसंट्रेशन ऑफ पावर। जेड़ी भी पावर है ना सारी की सारी किहदे कोले हैगी, किंग कोले हैगी। ते ओह कंसंट्रेशन दा ठीक है, चलो कोई ना, वो की करदे जी उस पावर दा मिसयूज। तां करके फ्रांस दे विच जेड़ी सिचुएशन एडी माड़ी हैगी। तां इहने हुण इह सोचिया भी इस सिचुएशन दा फिर समाधान की है। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ, फंडामेंटल सवाल जो इन्हें पूछा आपदे आप नूं, आपदे दिमाग दे विच सोचा, वो की सीगा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट का मतलब की है कि गवर्नमेंट किहड़े तरीके नाल बनाई जाए, तो बेस्ट तरीका की है गवर्नमेंट बनाउण दा। अच्छा, मोटिव की है, ताकि यह जी गवर्नमेंट बने जिहदे विच कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना होवे किसी को ज्यादा, क्योंकि फिर उसका मिसयूज हो। ते दूजी चीज लोकां कोले लिबर्टीज होण, ताकि ऑब्वियसली जो हम कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो किसी को ज्यादा तो उसका मिसयूज भी नहीं हो, तो लोग है जो आपकी लिबर्टीज आपकी आजादियां माण सकणगे, वो आपकी लिबर्टीज इंजॉय कर सकणगे। तो किस तरीके यह गवर्नमेंट जी बनाई जाए,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸੀ ਬੁੱਕ? 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ? The Spirit of the Law। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ, ओरिजिनली फ्रेंच ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन भी ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, स्पिरिट दे लॉय फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, नहीं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਕ ਇਹਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਨੇ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਤੇ ਕਿੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਚਰਚ ਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਬੁੱਕ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਬੁੱਕ ਚਾਹੇ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ there should be a clear cut division and separation of power between the different organs of the government। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕਿ there should be a clear cut division and separation of power between the different organs of the government। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਸਫੀਅਰ ਇੱਕ ਕਾਹਦਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੋਗਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਮੰਨੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਕਿੰਗ ਕੋਲੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨਸ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 3 ਆਰਗਨ ਇਹਨੇ ਦੱਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਨ 3 ਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਹੜੇ 3 ਆਰਗਨ ਜਾਂ ਭਾਗ ਇਹਨੇ ਦੱਸੇ? ਪਹਿਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਥਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ? ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਹੈਗਾ? ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਿੰਨ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਅਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ।
ठीक है जी। अच्छा, लेजिस्लेचर ने की करना है, कानून बनाना है। फिर एग्जीक्यूटिव ने की करना है, जेडे हुणे कानून बने उन्होंने लागू करना, टू इंप्लीमेंट दी लॉ। ठीक है जी। हुण जुडिशरी रहेगी, इहदा की काम है, हुण जे किते लॉ लागू वधिया तरीके नाल नहीं हो रहा या कोई वायलेट कर रहा लॉ नूं तोड़ रहा, कानून नूं भंग कर रहा, तो उन्होंने हुण सजा देनी। ठीक है, तो की करना, टू adjudicate on matters arising out of implementation of law। ਤਾਂ law ਦੀ implementation ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਤਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ लागू हो जाए सारे किते। अच्छा, जे कोई कानून तोड़ूगा फिर सजा भी राजे ने ही देनी है। तो सारे काम ही पहला राजा कर रहे थे, ताई वो ऑल टू पावरफुल होंदा सीगा। पर हुण इहने कहा नहीं, काम है जिहड़े वंड दो, सरकार है जिहड़ी इस तरीके नाल होनी चाहिए। हुण इहदे एग्जांपल भी देख सकते हैं अजकल, जिवें कि यूएसटी चलो पहला या इंडिया समझे, चलो आइडिया होगा। लैजिस्लेचर इंडिया च की है, हुण आपां नूं पता है पार्लीमेंट हैगी, पार्लीमेंट का काम की है जी, कानून बनाना। पार्लीमेंट लॉ पास कर दी है। फिर आ जाता इंडिया च एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर ते जिन्ने मंत्री ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्होंने हुण जिहड़ा भी लॉ पास होया उन्होंने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है जी। सिमिलरली फिर आ गई जुडिशरी। हुण जे किसी ने कानून तोड़िया तो उन्होंने सजा कौन दो? इंडिया च जुडिशरी, जिवें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ते होर छोटे कोर्ट ने, वो सारी हैगी जुडिशरी। तो कोई भी कानून तोड़ूगा तो इन्होंने सजा देनी है। ਇਹ नहीं है ਹੁਣ भी जे किसी ने कानून तोड़ता तो एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री या मंत्री आप ही सजा देंगे, नहीं, ये काम नहीं है। ठीक है जी। तो इंडिया जिम्मे पार्लीमेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर आ गया, तो थले तक छोटे तक जिन्ने भी अफसर है, छोटे तो लेके बड़े तक, वो सारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। उन्होंने ये सारिया पॉलिसियां लॉ इंप्लीमेंट करने थे। फिर आ गए कोर्ट। ठीक है जी। तो यह हो गया सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है जी। हुण ये तो चलो एक स्पैसिफिक गल आप कर रहे हैं भी आह सरकार एवं की होनी चाहिए, पर यह मोंटेस्क्यू ने कही सी। पर जे मैं कहा यदि प्रिसाइज डेफिनेशन जो लिखनी है वो भी आप लिख लें। ठीक है। अगेन ये डेफिनेशन देखो मोंटेस्क्यू ने नहीं दी थी, उन्हें सिर्फ इन्ना कहा कि एवं करके 3 ब्रांच या ऑर्गन के सरकार को वंडिया होना चाहिए, उन्हें इन्नी गल नहीं की थी। डेफिनेशन जी आप लिखन लगे अगे चल के होर स्कॉलर ने रिफाइन करके दी है। ठीक है जी। ये भी लिखो तो की कहती है डॉक्ट्रिन या थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। पहली गल, सेम पर्सन हाँ जी, सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन 1 ऑर्गन। तो एक बंदा एक तो वध ऑर्गन का पार्ट ना हो, मतलब कि जे कोई बंदा है जुडिशरी च मौजूद है, और एवं ना हो भी लैजिस्लेचर च भी बैठा है, क्योंकि फिर सैपरेशन नहीं रहनी। तो एवं ना हो भी कोई MP है या MLA है, लैजिस्लेचर का पार्ट है, वो कल जज भी हो भी लैजिस्लेचर का पार्ट भी है तो जुडिशरी का भी। यह चीज है जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर सैपरेशन नहीं रहनी। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट,
one organ should not interfere with the functioning of other organ। एक ऑर्गन है जिहड़ा वो दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग के नाल किसी भी तरह की इंटरफेरेंस ना करे। तो एग्जीक्यूटिव आपका काम कर रहे चुप करके करी चले, लेजिस्लेचर या जुडिशरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई भी इंटरफेरेंस ना करन। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ? no organ should perform functions assigned to other organ। ठीक है जी। थर्ड की कह रहे हैं भी कोई भी ऑर्गन है जिहड़ा किसी होर ऑर्गन का काम ना करे। तो मतलब कि ये ना होवे भी एग्जीक्यूटिव है कल नूं लैजिस्लेचर का कोई काम करन लग जाए, कल नूं एग्जीक्यूटिव आप ना कानून बनाउण लग जाए। ये काम नहीं करना, जिहड़ा आपदा काम है वही करना है, किसी होर वाला काम नहीं तुसीं करना गा। ठीक है जी। तो जिहड़े फंक्शन दूसरे दे है वो तुसीं नहीं करने। ठीक है जी। तो एक तरीके नाल तुसीं कह सकदे हो डेफिनेशन हैगी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की। ठीक है जी। हुण एक चीज समझो, ये तो आप गल की है कि सरकार के कंटैक्सट भी सैपरेशन ऑफ पावर सरकार के कंटैक्सट किवें होनी चाहिए, 3 ऑर्गन होने चाहिए। पर जो आप इदू वैसे गल करिए पासे जाके सरकार के कंटैक्सट तो बाहर जाके सैपरेशन ऑफ पावर्स है जी आपको काफी थावां ते देखण नूं मिलदी है, या एवें कहो इहदी लोड़ काफी थावां ते आपां नूं महसूस हुंदी है। बेसिक कंसैप्ट की सी भी कंसनट्रेशन ऑफ पावर है जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कंसनट्रेशन ऑफ पावर होगी तो मिसयूज होने के चांस ज्यादा होंगे। हुण देखो ਇਹਦਾ ਹੋਰ देखो कितने कितने ਆਪਾਂ ਨੂੰ एप्लीकेशन मिलती है, इनडायरैक्टली कह लो चाहे। ब्रिटिश इंडिया च जो आप अंग्रेजों के अंदर सीगे उदों जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर का ऑफिस हुंदा सीगा, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੀਸੀ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, मतलब कि उन्हें देखना है लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा वधिया बनया रहे। सिमिलरली ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ रेवेन्यू कलैक्ट करना, टैक्स कलैक्ट करना, यही ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। पर कलैक्टर के नाल नाल जी ਉਹਦਾ एक होर काम ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਹਦਾ? मैजिस्ट्रेट का। मैजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल फंक्शन आ गया। एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो कर ही रहा सी, जुडिशियल फंक्शन भी कर रहा है, यानी कि जिन्ने भी कोर्ट है वो भी सारे ਉਹਦੇ अंदर ही काम कर रहे हैं। तो हम एवं समझो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ, पर हुण किसी ने कानून तोड़ता या टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेवारी ਉਹਦੀ ਸੀ, किसी ने टैक्स नहीं दिता किसी कारण करके, ਉਹਦੇ खिलाफ जो केस चलू वो भी उस बंदे को ही आऊगा। तो इत्थे जुडिशरी ते एग्जीक्यूटिव है जिहड़े इक्को बंदे सीगे, तां करके जिहड़े अपने फ्रीडम फाइटर सीगे उन्हां दी बहुत डिमांड रही सीगी कि भी जी जुडिशरी ते एग्जीक्यूटिव नूं अड अड कीता जावे। सिमिलरली एक आपां किहदे कंटैक्सट समझ सकदे हांगे? पुलिस के कंटैक्सट। हुण पुलिस इन्नी पावरफुल क्यों हैगी? क्योंकि जी पुलिस कोल भी की हैगा? कंसनट्रेशन ऑफ पावर। हुण पुलिस का काम की हुंदा है? लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना, यही काम हुंदा है। कोई चोरी ना होवे, किते कोई लुट खो ना होवे, कोई भी है जिहड़ा क्राइम ना करे, कोई ठीक है कोई लॉ वायलेट ना होवे। हुण पुलिस का काम हैगा। हुण सपोज किते कोई लॉ वायलेट हो गया, किते कोई चोरी हो गई या कोई भी होर गतिविधि हो गई जी, हुण यह चीज क्यों हुई? वो सारी भी इन्वेस्टिगेशन भी किहने करनी है? पुलिस ने। तो देखो पहले इन्हों की जिम्मेवारी से लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना, वो इन्हों के वधिया तरीके नहीं होया, तां चोरी हुई। हुण वो चोरी क्यों हुई? वो इन्वेस्टिगेशन भी ये आप ही कर रहे हैं, यानी कि इन्हों की जिहड़ी गलती हुई आप की गलती की इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस आप ही कर रही हैगी। तो इत्थे हुण
बहुत ज्यादा स्कोप है भी आपदियां गलतियां या खामियां नूं ये लुको सकते हैं ते किसी भी होर ते जिम्मा पाया जा सकता है। तो पुलिस है जी बहुत पावरफुल है, तां करके अक्सर ये डिमांड भी की जाती है कि पुलिस की पावर भी थोड़ी जी घटाई जाए। किवें बई जी पुलिस के दो विंग बना दो, एक लॉ एंड ऑर्डर विंग ते एक इन्वेस्टिगेशन विंग। लॉ एंड ऑर्डर विंग का सारा काम की होगा, बस लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन रखना। अच्छा जे कोई वायलेशन हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर किते भंग होंदा है, तो जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन विंग है वो अलग होगा, वो है जिहड़ा इहदी सारी तहकीकात करूगा। ठीक है जी। तो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो एक प्रकाश सिंह जजमेंट हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। यूएस ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ यूएस ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ यूएस ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की गल करिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਥਿਉਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ यूएस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, पहला आर्टिकल की कहता है इट वेस्ट्स ऑल दी लेजिस्लेटिव पावर इन दी कांग्रेस, यानी कि सारी भी लेजिस्लेटिव पावर है जी किहनूं दिंदा है, कांग्रेस नूं। हुण कांग्रेस कोई पार्टी नहीं गी, कांग्रेस बेसिकली जिवें अपने पार्लीमेंट कहते हैं उवें उत्थों दी लेजिस्लेटिव बॉडी नूं कांग्रेस कहते हैं। ठीक है जी। अपने पार्लीमेंट ਉਹਦੇ दो हाउस होंगे, उवें इत्थे कांग्रेस है ਉਹਦੇ भी दो हाउस है। ठीक है जी। तो यह कर दिंदा है। सिमिलरली आर्टिकल 2 ये की करता है, वेस्ट्स ऑल दी एग्जीक्यूटिव पावर इन दी प्रेजिडेंट। तो जिन्ने भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी किहनूं दे दिंदा है, प्रेजिडेंट नूं। वो सारी प्रेजिडेंट कोले है। तो सिमिलरली तीजा आर्टिकल की करूंगा, जुडिशियल पावर की गल करूंगा। ये की करता है, जुडिशियल पावर इन दी सुप्रीम कोर्ट। जिन्नी भी जुडिशियल पावर है वो सारी किहदे नूं देंदा है, सुप्रीम कोर्ट नूं। अमेरिका दे विच भी सुप्रीम कोर्ट हैगा। ठीक है जी। ये सारी उन्होंने मिल जाती हैगी। हुण देखो ये होया की है, 3 आर्टिकल के थ्रू ਉਹਦੇ कॉन्स्टिट्यूशन ने की कीता, लेजिस्लेटिव पावर सारी दे दी कांग्रेस नूं, अलग करता खाना बनाता। आर्टिकल 2 के थ्रू एग्जीक्यूटिव पावर किहनूं देती, प्रेजिडेंट नूं, अलग करता उन्होंने। सिमिलरली आर्टिकल 3 के थ्रू जुडिशियल पावर किहनूं देती, सुप्रीम कोर्ट नूं। ठीक है जी। तां करके कहा जाता है भी बेस्ट एग्जाम्पल है जो सैपरेशन ऑफ पावर का आपां नूं कित्थे मिलदा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। ठीक है जी।
हुण आपां गल करदे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हुण एक चीज का ध्यान रखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किते भी सैपरेशन ऑफ पावर लिखिया वा नहीं मिलता, यह टर्म किते भी नहीं दिती गई। ना ही जिवें हुण अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन च आपां देखिया भी उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव पावर है जी प्रेजिडेंट नूं दी, लैजिस्लेटिव है कांग्रेस नूं दी, एवें दा कुछ लिखिया होएगा। तो ऑब्वियसली यह सवाल खड़ा होया भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सैपरेशन ऑफ पावर है कि नहीं। तो यह जे सवाल अक्सर ही किहदे कोल जांदे हैगे, जिहदा काम है इंटरप्रेट करना लॉ नूं, किहदा काम सी जुडिशरी दा। जुडिशरी ही संविधान नूं देखदी हैगी, समझदी है कि अच्छा की मतलब है, तो जुडिशरी ही यह सवालों के जवाब दिंदी है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी यह सवाल पहुंचा भी जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन च सैपरेशन ऑफ पावर्स है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जी एक केस होया सीगा कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जी बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैगा उहदे विच सैपरेशन ऑफ पावर हैगी हैगी। तो की कहा इन्होंने कोर्ट ने कहा भी इट इज अ बेसिक पोस्टुलेट दैट सॉवरन पावर इन इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन the legislature to make laws, the executive to implement laws, and the judiciary to adjudicate upon them। तो यह गल है जी कोर्ट ने कही सी भी सॉवरन पावर है भी जितनी भी पावर है सारी वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कि लैजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ते जुडिशरी दे विच। हुण यह गल तो कोर्ट ने क्लीयर करती भी चाहे सैपरेशन ऑफ पावर्स किते लिखिया नहीं मिलता पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सैपरेशन ऑफ पावर्स है, इनहेरेंट है, चाहे लिखिया चाहे नहीं लिखिया, ठीक है, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। तो यह गल कहती। हुण आप देखते हैं कह तो दिता पर कुछ तो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जितों आप कहिए भी हाँ यार वाकई सैपरेशन ऑफ पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप हम देखते हैं कि किहड़ियां प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन जितों आप देख के पता लगता है भी जो सैपरेशन ऑफ पावर्स है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, वो देखते हैं हम आप जी ये प्रोविजन ने हम नोट करिए। ये अगे देखो सारिया प्रोविजन आउणगियां बड़े यारी, हजे तो आप बिल्कुल पॉलिटी का ये कह सकते हैं बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन्हों तो हजे नहीं घबराना, बड़े बारी रिपीट होगी आप ईजी हौली हौली ईजी लगन लग जाएंगे। ठीक है जी, तो सब तो पहला है जी आर्टिकल 50 की कहता है स्टेट शैल सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट हुण कोई राज नहीं भी पंजाब स्टेट या हरियाणा स्टेट, इत्थे स्टेट का मतलब है राज, जो सारा इंडियन स्टेट है। स्टेट की डेफिनेशन भी देखा चल नाल, और फिलहाल इन्ना समझो। ठीक है, इंडियन स्टेट है जिहदे विच सारा कुछ ही आ जाता है, जुडिशरी, पार्लीमेंट, राज सरकार, सारा कुछ ही बेसिकली लिटरली आ जाता है। तो स्टेट शैल सैपरेट जुडिशरी फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव। स्टेट है जी जुडिशरी ते एग्जीक्यूटिव नूं अलग अलग करूगा। तो यही जी डिमांड आप पहले देखिए अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट दौरान सी, उही इन्होंने हुण कॉन्स्टिट्यूशन दे विच पा दित्ती है। ठीक है जी, सिमिलरली आर्टिकल्स 121 ते 211 ये की कहते हैं that judicial
conduct of a judge cannot be discussed in parliament and state legislature। और एक गल याद रखो, जिवें पार्लियामेंट बनाउंदी है लॉ सेंटर लेवल से, स्टेट लेवल से स्टेट लेजिस्लेचर विधान सभा होंदी है। फेडरलिज्म का कंसेप्ट आप फिर समझेंगे, पर फिलहाल इन्ना समझो। हुण ये क्या कह रहा है, जुडिशियल कंडक्ट ऑफ ए जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 121 पार्लियामेंट बारे गल कहता है, 211 ਜਿਹੜਾ स्टेट लेजिस्लेचर विधान सभा बारे गल कहता है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ भी कोई भी जज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ਉਹ जो भी ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ। ਹੋਰ ਹੈਗੇ 122 ਤੇ 212। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, की कह रहे हैं, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 122 पार्लियामेंट बारे गल करता है तो 212 स्टेट लेजिस्लेचर बारे। तो पार्लियामेंट ते स्टेट लेजिस्लेचर दे विच जो भी कुछ हुंदा है, जो भी डिस्कशन के दौरान गल्लां हुंदियां, जो भी सारा कुछ हुंदा है, वो सारे बारे कल कोई बंदा कोर्ट च जाके क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इत्थे लेजिस्लेचर नूं बचाया जा रहा है बई किहदे तो, कोर्ट दी इंटरफेरेंस तो। ठीक है जी, यह गल होगी। एक आर्टिकल होर हैगा आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 की कहता है, ये आर्टिकल की कहता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर enjoy immunity from court proceedings। तो प्रेसिडेंट ते गवर्नर है जेडे उन्होंने किसी कोर्ट के मूहरे पेश नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट ते गवर्नर बेसिकली की ने, एग्जीक्यूटिव ने। इत्थे हुण इंडिया चाहे पीएम हुंदा पर हैड कौन है इंडिया का, प्रेसिडेंट। सिमिलरली स्टेट च चाहे सीएम हुंदा, हैड कौन है, गवर्नर हुंदा। तो उन्होंने तुसीं कोर्ट च नहीं बुला सकदे। तो इत्थे एग्जीक्यूटिव दे विच किहदी इंटरफेरेंस रोकी गई हैगी, कोर्ट की। हुण हुंदा की है, चाहे प्रेसिडेंट ते गवर्नर ना जी कोई क्राइम ही कर देण, एटलीस्ट जो तक वो दफ्तर च नहीं जानी, जब तक वो उस पोस्ट से बने हुए उदों तक उन्होंने खिलाफ कोई भी एक्शन कोर्ट भी नहीं ले सकता। तो इस तरीके नाल ये भी इंटरफेरेंस है जी इत्थे रोकी है। ठीक है जी, तो ये प्रोविजन ने। पर एक गल होर देखो, सुप्रीम कोर्ट ही जिन्हें कुलदीप सिंह केस च कहा सीगा भी हाँ जी इंडिया च इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर हैगा, उन्हें ही दो होर केस हुए। केड़े देखो, IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ते एक केस होर सी, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। एक की कहते सुप्रीम कोर्ट ने की कहा भी सैपरेशन ऑफ पावर जिस तरीके का
ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੈਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਔਨ ਅ ਲਿਮਿਟਡ ਸਕੇਲ। ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥਿਉਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਸਕੇਲ 'ਚ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੇਜ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਲਿਮਿਟਡ ਸਕੇਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, no person should be part of more than one organ of the government। ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੈਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਮਪੀ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਐਮ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੇ ਸਪੀਅਰਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਗਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। No organ should perform functions assigned to another organ। ਇੱਕ organ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ organ ਦੇ functions ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇਖੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ,
ਇਹ ਹੁਣ এনवायरमेंट ਰਿਲੇਟਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੱਜ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਜੱਜਸ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੱਜ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕੌਣ ਦਊ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਜੱਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੇ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਜੀ 1977 ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫ এনवायरमेंट ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਾਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਗਨ ਦੂਜੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਓਵਰਲੈਪ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੈਪ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਓਵਰਲੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੈਦਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? there is not strict separation of powers among organs, but there is coordination among different organs। coordination ये देखो, जे मैं गल करा एग्जीक्यूटिव ते लेजिस्लेचर, एमपी ते मिनिस्टर ने जेडे, ये क्यों है? इतने दोनों इतने भी बैठे, दोनों थावां ते बैठे, तो ये की काम करते हैं ताकि लेजिस्लेचर ते एग्जीक्यूटिव का तालमेल है जिहड़ा आपस च बनया रहे। लेजिस्लेचर कोई इहो जिहा ला ना पास कर दे जिहड़ा कल नूं इंप्लीमेंट करना इंपॉसिबल होवे, भी एग्जीक्यूटिव तो इंप्लीमेंट ही ना होवे। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਓਵਰਲੈਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ
फस्ट प्रिंसीपल भी इंडिया च वायलेट हो रहा है, ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਔਰਗਨ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਥਰਡ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਥਰਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ लॉ पास किया, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ लॉ पास किया है, पर इत्थे आपां लॉ नहीं बिल कहांगे। देखो ये भी फर्क हुंदा है, बिल पास किया पर वो चाहते ने हुणे लॉ बन जाए, पर यह लॉ तां ही बनूगा जे प्रेजिडेंशियल अप्रूवल मिलता है, प्रेजिडेंट उन्होंने अप्रूव करता है। ते प्रेजिडेंट जी ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰੂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚਾਹੇ, ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਅ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਬਣੇ ਲਾਅ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ लॉ पास हो भी गया, लेजिस्लेचर ने भी चाहा ठीक से यार बिल, तो इन्होंने प्रेसिडेंट ने अप्रूवल भी देता भी हाँ ओके है, वो लॉ बन गया। उस बाद भी वो लॉ नू जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट कैंसल कर सकते हैं। तो देखो हम इन्होंने दोनों ने चाहा भी हाँ लॉ बन जाए ओके है, इन्होंने दोनों ने ओके करता, वो कानून बन गया। पर उस बाद भी जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कह सकते नहीं ये ओके नहीं, गलत है, तो उन्होंने जमी पासे ला सकते, स्ट्रक डाउन मार सकते। पर ऑब्वियसली एवं नहीं करने, वो पिछे कुछ कारण होंगे, ठीक है, जो उस संविधान के खिलाफ हो, पर इन्होंने को पावर हैगी, तो ये उस लॉ को बिल्कुल ही खत्म कर सकते नहीं, ये जी चलना ही नहीं गा। एवं सुप्रीम कोर्ट करती भी है कई बार। सिमिलरली होर एग्जाम्पल देखो, जिमें कि जेडे जुडिशरी ना जज लाउंदी हैगी, ठीक है, जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट जेडे भी इन्होंने जज लगते, जुडिशरी आप ही उन्होंने नाम अगे भेजती है। तो पूरा एक चेक किया जाता भी हाँ ये बंदा ठीक है जज बनने के काबिल है कि नहीं। तो उस बाद पूरी एक स्क्रूटनी होंगी, उस बाद उन्होंने नाम अगे भेजे जाते भी हाँ ये बंदे ओके ने, इन्होंने ओके कर दिता जाए। पर जी फाइनल अप्रूवल है किन्होंने देनी होंगी है? प्रेजिडेंट ने। तो हुण जे प्रेजिडेंट चाहे तो उन्होंने नामां ते रोक ला सकता, एवें हुंदा भी है। तो हुण होया कि जुडिशरी ने तो ओके करता सी किसी चीज नूं, पर इहदी इंटरफेरेंस आ गई प्रेजिडेंट दी या एग्जीक्यूटिव दी। तो इस तरीके नाल आपां देखदे हैं कि इंटरफेरेंस भी हो रही है, हालांकि आपां इहनूं इंटरफेरेंस नहीं कहंदे, आपां इहदे लई कुछ वधिया नाम यूज करदे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस हो रही है। अच्छा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की भी मैं गल करा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जी ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਟੋ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? प्रेजिडेंट। ਵੀਟੋ मतलब वो ब्लॉक कर दूगा भी नहीं ये बिल है जो लॉ नहीं बनूगा, ठीक है, ये चीज होंगी है। सिमिलरली अच्छा वीटो प्रेजिडेंट भी ला सकता, तो जो लॉ बन जाए एक बार उस बाद जिवें आप उत्थे देखिया सी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी लॉ को इनवैलिडेट कर सकता भी ये लॉ है जो सही नहीं गा। सिमिलरली हुण एग्जीक्यूटिव का काम होंदा है डिसीजन लेने, ठीक है, एग्जीक्यूटिव नूं कोई भी डिसीजन लेना है वो लै सकता है सिर्फ कुछ डिसीजन नूं छड्ड के, जिवें कि जे प्रेजिडेंट ने ट्रीटी की है किसी कंट्री नाल, किसी होर कंट्री नाल कोई भी संधि की हैगी अमेरिका ने, वो कौन करता है? प्रेजिडेंट करता है, ठीक है। या मान लो उन्हें की हैगा वॉर डिक्लेयर करती किसी कंट्री के खिलाफ, वॉर भी कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेजिडेंट।
तो हुण प्रेसिडेंट ने तो सोच लिया भी ये कंट्री का मैं ट्रीटी करनी है, एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो नहीं करना या ये कंट्री ने लड़ाई लानी है, पर ਇਹਦੇ ਲਈ भी फाइनल अप्रूवल कितों मिलती है जी, कांग्रेस तो। कांग्रेस है जी देखो लेजिस्लेचर है जो एग्जीक्यूटिव एक्शन ते रोक ला रहा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंटरफीयर कर रहेगा। तो अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹ चीज हैगी। ਹੁਣ ਇਹ चीज क्यों हैगी, क्योंकि जी एक चीज होंगी हैगी, एक होर फिलोसफी हैगी। हम तो आप कर रहे थे ना थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक होर थ्योरी है या डॉक्ट्रीन हैगी, की नाम है ਉਹਦਾ, डॉक्ट्रिन ऑफ हाँ जी सॉरी आवाज का कुछ इशू आ गया सीगा, विच ब्रेक हो गया सीगा। तो मैं कह रहा सीगा की कारण है भी क्योंकि आपां नूं परफेक्ट फॉर्म दे विच या एब्सोल्यूट फॉर्म दे विच सेपरेशन ऑफ पावर्स वाली थ्योरी क्यों नहीं मिलती, उसका कारण है जी एक होर थ्योरी की डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। की कहना चाहना मैं भी सेपरेशन ऑफ पावर वाली थ्योरी है जी ਉਹਦੀਆਂ कुछ डीमैरिट्स ने या डिसएडवांटेजेस ने, जिन्हां करके जिन्हां खामियां करके ਉਹਨੂੰ जिवें ਉਹ मॉन्टेस्क्यू कह के गया सी उस फॉर्म दे विच, उस एब्सोल्यूट फॉर्म दे विच किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच अप्लाई नहीं किया गया। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ जगह दी गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ अगले पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ांगे। ਇੱਥੇ सिर्फ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ याद करके जानी है भी ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ही ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे तरीके ਨਾਲ नहीं मिलती। ईवन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ भी सेपरेशन ऑफ पावर है ਜਿਹੜੀ एब्सोल्यूट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ अप्लाई नहीं की गई, इंडिया भी नहीं की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा लिमिटेड स्केल पे है, बट येट जे कोई थोड़ा पूछे बेस्ट एग्जांपल ये कितने मिलती है आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ही मिलती है। ठीक है जी, तो नैक्सट पार्ट च आप देखांगे इहदियां की खामियां ने ते उन्हां दे चलदे आपां ये चीज है जिहड़ी लैके आए हैं। ठीक है जी, हुण इस पॉइंट तो बाद तुहानूं बेसिकली जिन्ने आपां क्वेश्चन पहला लिखे सी एमसीक्यू उन्हां दे आंसर मिल गए होने हैं। तो एक बार आपां वो डिस्कस कर लेंगे। हुण तो देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, की आंसर है जी, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। देन कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय, अगेन कितनी बार ये गल हुई है, बी ऑप्शन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज ए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन, कितने बार आप देखा डिफरेंट ऑर्गन या ब्रांचेस, तीन सीगियां होगी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव ते लेजिस्लेचर। तो बी ऑप्शन है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ क्वेश्चन की है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आर, वन की है टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए सिंगल अथॉरिटी, तो सेकंड टू सेफगार्ड द इंडिविजुअल लिबर्टी। हम आप शुरू च देखा सी मॉन्टेस्क्यू की चाहता सी, और बेसिकली गल ही ये कर रहे सी कि फ्रांस च कंसंट्रेशन ऑफ पावर है जी राजे को बहुत ज्यादा सी, तो ਉਹਦੇ चलते ही लोगों को लिबर्टीज है नहीं सी, ताई करके उन्हें थ्योरी दी ताकि की है एक सिंगल किसी ऑर्गन या बंदे च सारी पावर ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ पावर घट सके जिहदे नाल लिबर्टीज लोगों दी मेनटेन रहन। ठीक है जी, तो दोनों ऑब्जेक्टिव जिहड़े सही ने, तो ਇਹਦਾ ऑप्शन होगा सी बोथ 1 and 2। देन फिफ्थ क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट की है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज इनकॉर्पोरेटेड विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो सही है, आप देखा कुलदीप सिंह वाली जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बाद पावे उन्होंने कहा भी लिमिटेड स्केल पे है, पर है इतने इन्होंने यह कुछ नहीं किया भी एब्सोल्यूट फॉर्म च है, यह कुछ नहीं, उन्होंने फिर पहला कहा भी इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो दूसरी चीज द टर्म सेपरेशन ऑफ पावर्स इज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप देखा ये कितने भी नहीं लिखा, अं तो सुप्रीम कोर्ट को गए थे पहले स्टाफ च, जो कि लिखे ही नहीं था, जो लिखा होंगे फिर तो सौखा सी भी हाँ लिखा हुआ तो है मतलब, तो कितने भी यह मेंशन नहीं था। तो ओनली पहली स्टेटमेंट है जी सही हैगी, तो यह आंसर होगा ए ओनली 1। ठीक है जी, तो नैक्सट पार्ट आप करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस।